साल 2021 अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज मॉरिशस के एक रिमोट आइलैंड आगालेगा पर अचानक से बने कुछ अजीब इंफ्रास्ट्रक्चर की सैटेलाइट इमेजेस देख रही हैं। इमेजेस से पता चलता है कि रिसेंटली यहां पर एक लंबा रनवे बना है जिसकी लेंथ 3 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जहां बड़े जहाजों के लिए डॉक बन रहे हैं, क्रेनें, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के कैंप्स और शिप्स आ जा रही हैं। यानी इंडियन ओशन में मौजूद इस रिमोट आइलैंड पर सीक्रेटली कुछ बिल्ड हो रहा है। शुरुआत में अमेरिका को लगा कि यह जरूर चाइना की चाल है, क्योंकि चाइना आए दिन इंडियन ओशन में अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी के थ्रू ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता रहता है। लेकिन जब इस आइलैंड पर आने वाली शिप्स को अमेरिका ने ट्रैक किया तो उन्हें मालूम चला कि शिप्स चाइना से नहीं बल्कि अपने भारत की ओर से आ रही थी। अमेरिका के लिए सब चौंकाने वाला था। अमेरिका सोच में पड़ गया कि आखिर भारत, जिसके पास ऑलरेडी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स हैं, वो अपने बॉर्डर से 6000 किलोमीटर दूर मॉरिशस के इस रिमोट आइलैंड पर सीक्रेटली इतना बड़ा मिलिट्री जैसा बेस क्यों बना रहा है। आखिर इस बेस का मकसद क्या है? क्या भारत का आगालेगा बेस नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जिसे भारत ने चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने के लिए बिल्ड किया है? या फिर भारत इस बेस के जरिए दुनिया को मैसेज देना चाहता है, इंडियन ओशन में कोई भी आए, इंडियन ओशन सिर्फ और सिर्फ भारत का है? बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, इंडियन ओशन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ओशन है। यह अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ है, जहां से दुनिया की 80% से ज्यादा मैरीटाइम ऑयल शिपमेंट होती है। और यहां मौजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाब एल मंदेब और मलक्का स्ट्रेट जैसे चोक पॉइंट्स इंडियन ओशन को जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव एरिया बना देते हैं। 2017 के एक डेटा के अकॉर्डिंग इंडियन ओशन ग्लोबल आयरन का 35%, गोल्ड का 18%, ऑयल रिजर्व्स का 17% और नेचुरल गैस का 28% प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ओशन एशिया की डेस्टिनी को भी डिसाइड करता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में, खासकर 2010 के बाद से, चाइना इंडियन ओशन में अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना चाह रहा है, जिसके लिए उसने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी बनाई है। और इसी के अंडर 2017 में चाइना अपना पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस $60 बिलियन की लागत से जिबूती में बिल्ड करता है। फिर इसके बाद पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, केन्या का मोम्बासा पोर्ट, तंजानिया का दार एस सलाम पोर्ट, म्यांमार का क्याऊ कफ्यू पोर्ट और अब चाइना बांग्लादेश के चिट्टगांग पोर्ट में भी इन्वेस्ट कर रहा है, जिसका एम इन सभी पोर्ट्स के जरिए डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इंडियन ओशन में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना है। और चाइना की स्ट्रेटजी भारत के लिए एक बड़ा थ्रेट है, क्योंकि भारत का 95% ट्रेड इंडियन ओशन से होता है। और इसी को काउंटर करने के लिए भारत ने आगालेगा आइलैंड पर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। देखिए, मॉरिशस का आगालेगा दो छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। एक है नॉर्थ आगालेगा और दूसरा है साउथ आगालेगा, जो मॉरिशस से लगभग 1100 किलोमीटर दूर नॉर्थ में सिचुएटेड है। ये दोनों इतने रिमोट आइलैंड्स हैं कि यहाँ की पॉपुलेशन भी सिर्फ 300 के अराउंड है। यहाँ के लोग मेनली फिशिंग और कोकोनट फार्मिंग से गुजारा करते हैं। पहले यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा रनवे था, जो सिर्फ छोटे प्रोपेलर प्लेन्स के लिए सुटेबल था, और एक छोटा सा डॉक भी था जहाँ सप्लाई शिप्स एंकर करती थी और छोटी बोट से सामान उतारती थी। लेकिन अब ये आइलैंड पूरी तरीके से बदल चुका है, क्योंकि 2015 में इंडिया मॉरिशस ने एक MOU साइन किया था, जिसका एम इस आइलैंड पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना था। शुरू में कहा गया इस आइलैंड पर लोकल लोगों के लिए एयरपोर्ट और हाउसिंग जैसे इंफ्रा बनेंगे, लेकिन बाद में सैटेलाइट इमेजेस से पता चला भारत यहां पर एक 3 किलोमीटर लंबा रनवे और बड़े नेवल शिप्स को होस्ट करने के लिए डॉक बना रहा है, जो $250 मिलियन का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां से एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए PA टाइप पोसाइडन जैसे सर्विलेंस एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सकते हैं। यहां से बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर भी टेक ऑफ कर सकता है, जो वॉर के समय टैंक तक को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में कैपेबल होते हैं। पर आइए भी समझते हैं कैसे मॉरिशस के आगालेगा आइलैंड पर बने इस स्ट्रेटेजिक बेस के जरिए भारत चाइना को इंडियन ओशन में रोक सकता है। देखिए, आगालेगा पर भारत के बेस चाइना को इंडियन ओशन में मात देने का सबसे पावरफुल तरीका है, क्योंकि भारत के लिए ये साउथ वेस्ट इंडियन ओशन के ब्लाइंड स्पॉट को फिल कर देता है, जहां पहले इंडियन नेवी की नजर बहुत कम पहुंचती थी, क्योंकि ये द्वीप मोजाम्बिक चैनल के ठीक पास में है, जहां चाइना केप ऑफ गुड होप से अपनी जरूरत के ऑयल एंड एनर्जी को इंपोर्ट करता है। और मोजाम्बिक चैनल और ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट पर नजर रखने का मतलब है भारत चाइना के अल्टरनेटिव एनर्जी रूट्स को कंट्रोल कर सकता है। सो इन फ्यूचर चाइना अगर भारत से कुछ पंगे लेता है तो भारत मलक्का स्ट्रेट को तो ब्लॉक करेगा ही, जरूरत पड़ने पर चाइना के अल्टरनेटिव रूट यानी अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप रूट को भी भारत ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि आगालेगा आइलैंड पर बना भारत का 3000 मीटर रनवे
अब फुल फंक्शनल है, जहां से पीए टाइप पोसाइडन जैसे सबमरीन हंटिंग एयरक्राफ्ट आसानी से उड़कर 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज में चाइनीज सबमरीन्स को ट्रैक कर सकते हैं और अगर जरूरत पड़े तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी कर सकते हैं। इसे चाइना के न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स जो इंडियन ओशन में घूमती रहती हैं, वो अब ऐसे छुप नहीं पाएंगी। ये बेस डीप वाटर जेटी के साथ भी आता है, जहां से इंडियन वॉरशिप्स रिफ्यूल, रिसप्लाई और लॉन्ग रेंज मिशंस के लिए बेस बना सकती हैं। यानी पहले इंडियन ओशन का जो इलाका भारत के लिए वीक लिंक था, अब हमारी इंडियन नेवी उसी एरिया में आगालेगा बेस के थ्रू 24/7 सर्वेलेंस कर सकती है, जिससे चाइना की ग्रे जोन एक्टिविटीज जैसे स्पाई शिप्स या फिशिंग मिलिशिया को पकड़ा जा सकता है। और इन सब से भी इंपॉर्टेंट, ये बेस चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को डायरेक्टली काउंटर करता है, क्योंकि चाइना का जिबूती बेस, ग्वादर और हम्बन टोटा जैसे पोर्ट से बनने वाली चेन को भारत का आगालेगा मिलिट्री बेस नेकलेस ऑफ डायमंड को एक मजबूत डायमंड बनाकर तोड़ देता है। ये बेस डियोगो गार्सिया, जहां अमेरिका और यूके के मिलिट्री बेसेस हैं, और फ्रांस के रियूनियन और मायोट मिलिट्री बेस के साथ मिलकर एक अलाइंड सर्विलेंस नेटवर्क बनाता है, जो ऑटोमेटिकली इंडियन ओशन में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को कम कर देता है। इसके अलावा भारत का बेस क्वाड फ्रेमवर्क को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि इसमें शामिल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत चारों का एम इंडो पैसिफिक में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को कम करना है। हमारी नेवी ने 2025 में मॉरिशस वाटर्स में 25,000 स्क्वायर नॉटिकल माइल्स का हाइड्रोग्राफिक सर्वे भी पूरा किया है, जो आगालेगा के पास की सी डोमेन अवेयरनेस को और मजबूत करता है, क्योंकि इससे भारत की कोस्टल सर्विलेंस, रडार्स और आईएसआर यानी इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉनिसेंस कैपेबिलिटीज और बढ़ेंगी। यानी आसान भाषा में समझें तो इससे चाइनीज नेवी की हर एक्टिविटी को पहले ही ट्रैक किया जा सकता है, क्योंकि चाइना का जिबूती बेस बाबिल मंदेब पर है और भारत आगालेगा से वेस्टर्न इंडियन ओशन में चाइना को और ज्यादा क्लोज और इफेक्टिव तरीके से काउंटर कर सकता है। क्योंकि चाइना यहां से ज्योग्राफिकली दूर है, इसलिए इंडिया का यह बेस चाइना को स्ट्रेटेजिक इंसर्किल करता है। यानी भारत का यह बेस चाइना को इकोनॉमिकली, ज्योग्राफिकली और जियोपॉलिटिकली हर तरीके से घेर कर रखता है। साथ ही आगालेगा बेस भारत की नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रोल को भी मजबूत करता है, क्योंकि यहां से भारत मॉरिशस के साथ ही उसके पड़ोसी देशों को पायरेसी और स्मगलिंग जैसे थ्रेट से बचा कर रखता है। देखिए, आगालेगा मिलिट्री बेस तो भारत का बस एक प्यादा भर है, क्योंकि भारत पूरे इंडियन ओशन में चाइना को काउंटर करने के लिए कई इनिशिएटिव ले रहा है, जैसे चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के लिए भारत की नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी, जिसमें भारत ओमान के दुक्म पोर्ट को 2018 से ही अपने मिलिट्री यूज, मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक्स के लिए एक्सेस कर रहा है। ऐसे ईरान का चाबहार पोर्ट, जो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के ठीक सामने है, जहां चाइना का कंट्रोल है। साथ ही भारत इंडोनेशिया के सबांग पोर्ट को भी एक्सेस कर रहा है, जो मलक्का स्ट्रेट के गेटवे पर है। भारत सिंगापुर के चांगी नेवल बेस को भी अपने लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए यूज कर रहा है। ऐसे असम्पशन आइलैंड में भी भारत मिलिट्री इंफ्रा को डेवलप कर रहा है, और इन सब के थ्रू भारत चाइना के एक्सपेंशन को रोक सकता है। यानी कुल मिलाकर भारत का आगालेगा बेस और इंडियन ओशन में फैले भारत के बाकी बेसिस चाइना को साफ और क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि इंडियन ओशन अब सिर्फ चाइना का प्ले ग्राउंड नहीं रहा है, भारत अब यहां पर अपना खूंटा गाड़ रहा है, जो फ्यूचर में चाइना की तरफ से आने वाले हर खतरे का डटकर मुकाबला कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत वाकई में इंडियन ओशन में चाइना का मुकाबला कर सकता है, या अभी भी हम मिलिट्री वाइज चाइना से पीछे हैं? हमें जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऐसे और वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे इस पेज को फॉलो जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।